मदरसा बाद में गए, ये बात हमें चूल्हे पे हमारी माँ ने सिखा दी थी। हमारी माँ ने हमें करबला के वाकयात बता दिए थे। हमने मदरसा मकतब बाद में देखा, माँ की गोद में ये सीख गए थे कि करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हुए। हसनैन करीमैन, नाराजी थी दोनों भाइयों में, तो मैंने कहा नाराजी हो जाए तो रिश्ते फेंके। अभी 10 मिनट हैं मेरी बात के, थके तो नहीं है ना? जो नहीं थके वो कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर भी 2 लोग 3 लोग नहीं थके, ठीक है ना? दोनों भाइयों में अनबन हो गई। इमाम हसन में, इमाम हुसैन में नाराजी हो गई किसी बात को लेके। इमाम हुसैन छोटे थे, इमाम हसन कौन थे बड़े? सलामत रहे। इमाम हसन बड़े थे, हुसैन। इमाम हुसैन ने खबर भेजी कि मुझे आके सलाम करे। जैसे ही खबर पहुंची, इमाम हुसैन दौड़ के आ गए, इमाम हसन दौड़ के आ गए, आके हुसैन को सलाम किया। फिर हाथ पकड़ के कहने लगे, भाई बताओ बड़ा मैं हूं कि तुम हो? कब बड़े तो आप हैं, कब चल के आपको आना चाहिए था ना, मुझे क्यों बुलाया? कहते मैंने नाना को फरमाते सुना है, जो रूठे भाई को पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। कब मैं ये चाहता हूं मेरा बड़ा भाई मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो, इसलिए मैंने आपको बुला करके सलाम करवाया गया ताकि हुसैन आपके बाद जन्नत में जाए। ये होती है रिश्तों की मोहब्बत। कहने को हम हुसैनी, 2 किलो गेहूं फालतू लेके दिखा देना बंटवारे में, कहो तो पूरी बोरी बेच देगा, केस करके मानेगा। निकलेंगे इंशाअल्लाह इन झगड़ों से, माफ करने के आदी बनेंगे इंशाअल्लाह। दिल रखने की कोशिश करो। मैंने कहा अक्लमंद वो नहीं है जिसके पास डिग्री बड़ी है, अक्लमंद वो है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका दिल बड़ा होता है। और दिल उनके बड़े होते हैं जो रब रसूल से प्यार करने वाले होते हैं, रब रसूल से प्यार करने वाले होते हैं। बात याद आ गई है, आज सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से यौम गदीर, ईद गदीर, ईद गदीर चल रही है। हमारा सुन्नी भी ईद गदीर की मुबारकबाद दे रहा है, जबकि इसे पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है दुनिया में। ये ईद गदीर ये राफजियों का तरीका है, सुन्नियों का तरीका, सुन्नियों का तरीका नहीं है। जोर से, सुन्नियों का तरीका नहीं है। अल्लाह ने हमें 2 ईदें अता की, एक नमकीन ईद और एक, बोल दो यार मुझसे, मीठी ईद। नमकीन तो बकरा ईद थी भाई। एक नमकीन ईद और एक, जोर से बोलो। और ये दोनों ईदें जिस ईद के बदले में मिली हैं, वो 12वीं ईद भी अल्लाह ने हम ही को अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। हमारे पास 3 ईदें, ये ले आए ईद गदीर का। क्या है ये ईद गदीर? तो इन लाफजियों का अकीदा ये है कि इस दिन मेरे हुजूर ने हजरत अली की खिलाफत का ऐलान किया था, इसलिए हम ईद गदीर मनाते हैं। ये इनका मानना है। कहा कैसे? का अली का हाथ पकड़ के कहा था, मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला उसका 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 जो सुन्नी है बोले यार, उसका उसका अली मौला। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मेरे बाद खलीफा बिला फसल अली होंगे। ये गलत मतलब निकालते। आप अगर इस पूरी हदीस का सियाक व सबाक देखें तो समझ में आ जाएगा। ये कहते हैं कि मौला अली की उस दिन खिलाफत का ऐलान किया था। मैं चंद बातें कहना चाहता हूं। अगर खिलाफत का ऐलान करना था तो यहां तो 4-5 हज़ार लोग थे गदीर के मकाम पे। हुजूर ने यह ऐलान मिना के मैदान में किया होता, अरफात के मैदान में किया होता, जहां पर लाखों की तादाद में हुजूर के सहाबा थे। मकाम गदीर ही पे आका ने क्यों कहा? तो सुने उसकी वजह रिवायतों में है। हजरत अली को यमन का गवर्नर बनाया गया था। गदीर वो मकाम है जहां से एक रास्ता यमन को जाता है,
दूसरा रास्ता हुजूर के मदीने को जाता है तवज्जो। तो यमन के कुछ लोग वहां रह गए थे। जब हजरत अली को वहां का गवर्नर बनाया गया था, उस वक्त की कुछ बातें थी जो माले गनीमत को लेकर के कुछ लोगों को एतराज था हजरत अली पे। तो उन लोगों ने हुजूर से शिकायत की थी। तो हुजूर ने एक एक बात सुनी और एक एक बात का जवाब अता फरमाया। और उसके बाद आका ने मकाम गदीर में चंद हजार लोगों के बीच में हजरत अली का हाथ पकड़ के कहा था, मन कुन्तु मौलाहू फ़हाज़ा अलीयुन मौला। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि मेरे बाद खिलाफत के लिए बिला फसल अली का इंतखाब है, बल्कि आका ये बता रहे हैं, ओ लोगों मेरे अली पर एतराज कर रहे हो, याद रखना जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे अली से प्यार किया करता है। तो ये धोखा राफजियों ने दिया और कहते हैं ये ईद गदीर है। कहता हूँ चलो ईद गदीर क्यों मना रहे? कहा इस दिन हुजूर ने अली का हाथ उठाया था। मैंने कहा अच्छा, मैंने हुजूर ने आज अली का हाथ ऊंचा कर दिया तो तुम कह रहे हो ये ईद गदीर हो गई। मैंने कहा फतह मक्का के दिन तो हुजूर ने अली को पूरे ही कंधे पे उठा रखा था। हम सुन्नी हैं और हम ही अली वाले हैं। हम सुन्नी हैं और हम ही अली वाले हैं। कह रहा हाथ उठाया था पकड़ के हुजूर ने अली का हाथ ऊंचा किया था, हम इस दिन ईद गदीर मनाते हैं। तो मैंने कहा फिर उस दिन क्या मनाएगा? जिस दिन कंधे पे बैठा के कहा था अली हाथ कहाँ पहुंच गया? तो अली ने कहा था हुजूर कहें तो अर्श का पाया पकड़ लूं। फरमाया खबरदार, जो काम दिया गया है वो करो। कूदे, नीचे गिरे, हंसे। आका फरमाते मुस्कुराए क्यों? कहते या रसूलल्लाह मैं ये देख रहा था इतनी ऊंचाई से अली कूदा है और चोट बिल्कुल नहीं लगी है। हाँ, अगर ये बात इनकी मान लें कि ईद गदीर इसलिए मना रहे हैं कि इस दिन अली की खिलाफत बिला फसल का ऐलान था, तो जब अबू बकर खिलाफत के लिए मुंतखब किए गए थे तब अली ने एतराज क्यों नहीं किया था? तब किसी सहाबी को एतराज क्यों नहीं हुआ? यह 1400 साल बाद की पैदावार यह कहती है कि हक मारा गया है, और जबकि खुद हजरत अली ने अबू बकर सिद्दीक की बैत की है। और जानते हो 18 ज़िलहिज्जा ये हजरत उस्मान गनी की शहादत का दिन है। हमारे उलमा फरमाते हैं कि ये इस दिन की खुशी मनाते हैं जिस दिन हजरत उस्मान गनी शहीद हुए थे, क्योंकि इन्होंने जश्न मनाया कि अब उस्मान गनी शहीद हो गए, अब खिलाफत की कुर्सी पे अली आए। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, खबरदार खबरदार, गदीर हमारी ईद नहीं है। ये ईद ये ईद नहीं है, ये उस्मान गनी की शहादत का दिन है। और उस्मान वो है जिसे रब ने ज़ुन्नूरैन बनाया है, और ये शान किसी को अता नहीं हुई है जो हजरत उस्मान गनी को अता की गई है। हुजूर की 2 बेटियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई, और जब दोनों बेटियां फौत हो गई हुजूर ने सीने से उस्मान गनी को लगाया, कहा यार उस्मान ये रब की मर्जी है, अल्लाह ने दोनों बेटियां ले ली हैं। उस्मान दिल थोड़ा ना कर, मैं भी रब की रजा पे राजी हूँ, तू भी रब की रजा पे राजी हो जा, लेकिन अगर मेरे दिल की बात पूछे ना तो मेरा जी तो ये कहता अगर 100 बेटियां भी होती तो मोहम्मद एक एक करके सारी तेरे निकाह में अता फरमा देता। ये शान अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी को अता फरमाई है, और ऐसी शहादत नहीं है, आम शहादत नहीं है। करबला में कितने दिन की प्यास है? बोलो, कितने दिन की? सलामत रहे, कितने दिन की? 3 दिन। बात तो यही है ना, मैं आपका डर समझ सकता हूँ। मौलवियों ने मसाइल इतने उलझा दिए हैं कि वो बात जो बाप दादा से हमें पता थी अब उसे भी बोलते हुए डर लगता है। आ रहा है मुहर्रम, कुछ गीदड़ निकल के छछूंदर आके कहेंगे करबला में कुछ हुआ ही नहीं था। कोई आके कहेगा पानी बंद नहीं था, कोई आके कहेगा गुस्ल करके गए थे, कोई कहेगा पानी ही नहीं, पानी की कमी नहीं थी। तो कौम पूरी मुश्किल में आ गई है। इन छछूंदरों के चक्कर में ना आइए, वो मानिए जो बरेली के अहमद रजा ने बता दिया है। और मेरे इमाम ने लिखा है कि 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद किए गए।
जब आला हजरत ने ये लिख दिया तो किसी छछूंदर वाले हजरत की नहीं मानी जाएगी। मानोगे? मानोगे इनकी? तो कितने दिन की प्यास थी? कब से पता है? बचपन से। मदरसे ने बताया? नहीं, मदरसा बाद में गए। ये बात हमें चूल्हे पे हमारी माँ ने सिखा दी थी। हमारी माँ ने हमें करबला के वाकयात बता दिए थे। हमने मदरसा मकतब बाद में देखा। माँ की गोद में ये सीख गए थे कि करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हुए। उन्होंने किससे सीखा था? उन्होंने अपने माँ बाप से सीखा था। उन्होंने किससे सीखा था? उन्होंने अपने माँ बाप से सीखा था। अब इस पे दलील चाहिए तो याद रखिएगा, इसके मोतबर होने के लिए इतना ही काफी है कि हर आम और खास को यह बता गए कि करबला में 3 दिन की प्यास मौजूद थी। मानते सारे लोग इस बात को? जो नहीं मानते ना माने, उठे और यजीद की झोली में बैठ जाए जाते। हमें क्या फर्क पड़ता? हम हुसैनी थे और हुसैनी मेरा इमाम कहता तेरी नस्ल पाक में है, वाह सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर तेरा